हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम डिस्कस कर रहे हैं विजय तेंदुलकर का लिखा ड्रामा साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन। फ्रेंड्स, इसे 1963 में मुंबई में लिखा गया था और 1967 में इसे पब्लिश किया गया। ये एक मॉडर्न ड्रामा है। इसकी सेटिंग इंडिया के एक गांव में रखी गई है। विजय तेंदुलकर एक इंडियन ऑथर हैं जो कि बेसिकली महाराष्ट्रन हैं और इसीलिए ये पहले मराठी में आया था और बाद में इसे इंग्लिश में भी पब्लिश किया गया। ये ड्रामा बेस्ड है स्विट्जरलैंड की एक नॉवल डाइपन पर। सो विदाउट डूइंग फर्दर अड्यू, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे विजय तेंदुलकर ने ये बताने की कोशिश की है कि एक अकेली औरत की जिंदगी में सोसाइटी किस तरीके से इंटरफियर करती है। मराठी में इस ड्रामा का नाम था शांता कोर्ट चालू आहे। इस ड्रामा में होता क्या है कि एक छोटे से गांव में कुछ स्कूल टीचर्स का एक ग्रुप मिलकर ये डिसाइड करता है कि हम लोग गांव वालों के लिए एक ड्रामा परफॉर्म करेंगे, एक स्टेज प्ले जिसमें एक कोर्ट रूम होगा और उस कोर्ट रूम में एक कार्यवाही की जाएगी। तो इस स्टोरी की स्टार्टिंग होती है एक लेडी से जिसका नाम है लीला। तो ये लेडी है सबसे पहले उन टीचर्स में उस मीटिंग हॉल में पहुंच जाती है जहां पर सारे टीचर्स उस मीटिंग हॉल में इकट्ठे होने वाले हैं उस प्ले की रिहर्सल के लिए। ये उनमें सबसे पहले पहुंच गई है, लेकिन इससे मीटिंग हॉल का दरवाज़ा नहीं खुल रहा। तो एक गांव वाला है सामंत, राइट, जो इसका कलीग है, वो भी इस प्ले में हिस्सा लेने आया है। तो वो यहाँ पे आके इसकी दरवाज़ा खोलने में मदद करता है लीला की। अब ये दोनों, लीला और सामंत, आपस में बात करने लगते हैं। मीटिंग हॉल में पहुंचने के बाद जब बाकी के सब टीचर्स नहीं आते तब तक ये लोग बातचीत कर रहे हैं। इस लीला से इस गांव के अधिकतर लोग दूरी बना के रखते हैं, इसे अवॉइड करते हैं क्योंकि ये अनमैरिड है पर प्रेग्नेंट हो गई है। इसको इसकी स्कूल टीचर की जॉब से भी निकाल दिया गया है क्योंकि उन लोगों का ये मानना है कि एक तो ये अनमैरिड है तो फिर प्रेग्नेंट कैसे हुई, मतलब ये करेक्टरलेस है। तो टीचर की जॉब के लिए ये सूटेबल नहीं है, बच्चों पर गलत असर पड़ेगा। तो इसको स्कूल जॉब से निकाल दिया जाता है। टीचर की जॉब पे इसे नहीं रखते, लेकिन पढ़ाना इसे अच्छा लगता है। अब तभी वहाँ पर मीटिंग हॉल में बाकी के जो एक्टर्स हैं वो आते हैं। अब ये एक्टर्स सभी टीचर्स हैं, राइट, जैसे सुखात्मे, रोकड़े, पोंक्षे, काशिकर, मिस्टर एंड मिसेस काशिकर एंड कार्निक, ये सब उन एक्टर्स के नाम हैं। पर इनमें से दो लोग अभी तक नहीं आए, एक तो डामले और एक मिस्टर रावटे। तो अब मीटिंग चालू हो जाती है कि कैसे कैसे प्ले को परफॉर्म किया जाए। काफ़ी देर तक डिस्कशन चलता है, फिर एंड में जाके ये लोग डिसाइड करते हैं कि चलो टाइम पास के लिए हम थोड़ी सी रिहर्सल कर लेते हैं। तो ये लोग रिहर्सल स्टार्ट करते हैं। सबके रोल्स सेम ही थे। सुखात में लॉयर बनेगा, मिस्टर काशिकर जज, और ये लोग सोच रहे थे दिमाग में कि मुलजिम किसको बनाया जाए। लीला उस वक्त रूम से बाहर थी तो इन्होंने उससे पूछे बिना ही उसे मुलजिम बना दिया, मुलजिम का रोल उसको दे दिया। इसकी प्रेगनेंसी जो है उस पर प्ले परफॉर्म किया जाएगा। अब प्ले शुरू हुआ तो लीला को पहले तो ये लगा कि ये सिर्फ एक प्ले है और वो हर बात को मजाक में ले रही थी, हंस रही थी, हल्के में ले रही थी कि एक परफॉर्मेंस ही तो है। तो इस बात से सब लोग नाराज हो गए कि ये परफॉर्मेंस को इतना हल्के में कैसे ले रही है। इसकी खराब परफॉर्मेंस को देखते हुए बाकी के लोगों ने इसको बोला कि सीरियस होकर अपना रोल प्ले करो। अब दोस्तों, ये प्ले बार बार इसकी पर्सनल लाइफ की तरफ झुक रहा था। तो प्ले के दौरान ये थोड़ी अपसेट हो गई। बाकी लोगों ने इसको समझाया कि ये गेम की तरह है, तुम इतनी सीरियस मत हो। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो लीला के बारे में दबे मुंह बात कर रहे थे। वैसे आप लोगों को कुछ ही टाइम में ये समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली ये प्ले लीला को क्रिटिसाइज करने का एक तरीका है। ये रोड के बोला, जब वो डामले नाम के एक आदमी के घर गया तो लीला उसके घर में थी, दोपहर का टाइम था। एक्चुअली लीला को ये लोग बोल रहे थे कि ये सीन हमने एक नॉवल से उठाया है, जो तुम डामले से मिलने गई, तुम्हारा और डामले का अफेयर दिखाया गया है, ये हमने एक नॉवल से लिया है और इसी पर हम प्ले में परफॉर्म कर रहे हैं, तुम सीरियस मत हो। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये सीन उसकी असली ज़िंदगी से उठाया गया था। ये सीन उसकी रियल लाइफ में भी हुआ था। एक्चुअल में डामले के घर में ही लीला को देखा गया था और इसे रोकड़े ने ही देखा था। तो लीला परेशान हो गई
क्योंकि ये सचमुच डामले से ही प्रेग्नेंट थी और इस पर इस कोर्ट रूम में प्रहार किए जा रहे थे। और ये बात वहाँ के कोर्ट रूम में मौजूद सारे करेक्टर समझ रहे थे। तो प्ले परफॉर्म करने वाले सारे करेक्टर्स कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गए, खासकर ये सुखात्मे और मिस्टर काशीकर। अब लीला बहुत ही निराश हो गई। उसको लगा कि इस कोर्ट रूम में कुछ ज़्यादा ही उसकी इंसल्ट हो रही है और वो यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन रूम को बाहर से लॉक किया हुआ था। तो इसको अब प्ले खत्म होने तक यहीं रहना था, बाकी के प्ले को बर्दाश्त करना था। प्ले को चलते हुए 1 घंटा गुजरा तो ये रोकड़े, पॉन्स्के और कार्निक गेम के नाम पर लीला की पर्सनल लाइफ पर सवाल उठा रहे थे। लीला पर मतलब इस प्ले में लीला की पर्सनल लाइफ को शामिल करना शुरू कर दिया गया था। और इस प्ले के एंड में इस सुखात्मे ने लीला के अगेंस्ट केस बनाया और कहा कि इस औरत ने समाज को गंदा किया है। काशीकर ने लीला को 10 सेकंड दिए कि तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है। उस वक्त टाइम रुक गया और लीला के माइंड में बहुत सारी बातें चल रही थी। काशीकर ने एंड में उसे अबॉर्शन कराने की पनिशमेंट दी और ये सुनकर लीला ज़मीन पर गिर गई। इसी के साथ प्ले खत्म हो गया। गांव वाले अंदर आ गए दरवाज़ा खोलकर। अब दोस्तों, ये दोनों ने जज और लॉयर का रोल प्ले किया था, तो वे कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गए थे। प्ले खत्म होने के बाद वापस ही अपने अपने करेक्टर में आ गए, जबकि लीला अभी भी ज़मीन पर पड़ी थी। बाकी प्ले के करेक्टर उसको ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये जस्ट एक प्ले था, एक गेम था। उसको समझाने के बाद ये लोग यहाँ से चले गए अपनी शाम की परफॉर्मेंस की तैयारी करने, और लीला स्टेज पर अकेली रह गई। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ये प्ले खत्म होता है। इस ड्रामा में हमें ये देखने को मिला कि सोसाइटी कोई मौका नहीं छोड़ती किसी को क्रिटिसाइज करने का, और परफेक्ट कोई भी नहीं होता है। हम सब लोग के अंदर कोई ना कोई बुराई होती है, बट हम हमेशा दूसरों को जज करते हैं, उनके अंदर कमियां निकालते हैं, उनकी बुराइयां निकालते हैं, और इससे हमें एक सुकून मिलता है। ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है, जिसे तेंदुलकर ने बताया है। अगर मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। आपको क्या लगता है, इस ड्रामा से आपने क्या सीखा, और क्या आप भी समाज में ऐसा कुछ देखते हैं? मुझे ज़रूर बताइए। साथ ही मुझे आप ये भी बता सकते हैं कि और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनकी हिंदी आप मुझसे चाह रहे हैं, जिनकी समरी, जिनका एनालिसिस आप मुझसे चाह रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल बटन को भी हिट करना, ताकि सभी नोटिफिकेशन तुमको मिल पाएँ।